ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 13। आप लोग हमारे पीछे दोहराएंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो यस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर तत्र न मुह्यति। शब्दार्थ: देहिना शरीरधारी की, अस्मिन् इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतरम शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि, धीर धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, न कभी नहीं, मोह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य: प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूँकि अगले जन्म में उसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह से वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन में जीवन में किए गए के अनुसार, कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे।
नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुकूल शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों ही दशा में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। व्यष्टि आत्मा और परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिसे क्षर कहा जाता है, अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा तो अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उसमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्भिः इमां पुरो विभो निरमायस्यते यदमुष पुरुष
भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में। सोऽलंकर शिष्ट भगवान बचांसी में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है गीता का सार है, संपूर्ण भगवत गीता का एसेंस ये अध्याय चल रहा है। दूसरा अध्याय समझ लेने का मतलब होता है पूरा गीता का आप जो है सार समझ गए इसको। और ये जो प्रसंग चल रहा है आत्मा और शरीर, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है उसमें, क्या अंतर है, इसके बारे में जो है ये प्रसंग चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं उस बात को कि अर्जुन जिस प्रकार अपने स्वजनों को देख करके मोहित हुआ था, तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो है जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो सारा अपने ही स्वजन भरे पड़े हैं। तो इसलिए अपने स्वजनों को देख करके, गुरुओं को देख करके, माता पिताओं को देख करके, मामाओं को देख करके, चाचाओं को देख करके, और अर्जुन मोहित होता है और मोहित हो करके युद्ध करने से बिल्कुल इनकार कर देता। तब जो है भगवान अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश करते हैं, आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में 12वां जो श्लोक था उसमें भगवान ने आत्मा की नित्यता के बारे में सिद्ध किया था कि जो आत्मा है वो किसी भी परिस्थिति में मरता नहीं है। ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा नहीं था। न तो अहम जातु आसम न त्वम इमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे भय मत परम। न त्व अहम जातु आसम, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था अर्जुन। न त्वम न इमे जनाधिपा, या तुम नहीं थे, तुम भी थे मेरे साथ साथ में। ये सारे राजा लोग भी थे। आज ये पैंट शर्ट में या धोती कुर्ता में है, उस समय कुछ दूसरे उसमें ड्रेस में थे, लेकिन थे जरूर। न भविष्य में सर्वे भय मत परम, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं आएगा जब ये सब नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो इनके अंदर जो आत्मा है वो भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी बनी रहेगी। इसलिए आत्मा को उन्होंने जो है नित्यता को सिद्ध किया कि आत्मा किसी भी परिस्थिति में मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतम अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते, इसलिए मृत्यु भी नहीं होती है। म्रियते वा कदाचिन, कदाचिन का मतलब भूत वर्तमान भविष्य, कभी भी आत्मा मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसका जन्म नहीं होता है। जन्म लेता वो मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा नहीं थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी बनी रहेगी। इसलिए अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण, ये विशेषण दिए इसके। अज मतलब अजन्मा है आत्मा, नित्य का मतलब होता है इटर्नल है, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहेगा यह, पुराण का मतलब होता है भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। पुराण का मतलब सबसे अर्वाचीन, बहुत शुरू से ही है, जब से भगवान है तब से आत्मा है। तो इसलिए न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमान होने से आत्मा हन्यत नहीं होता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरता है, इसलिए आत्मा की नित्यता को सिद्ध किया। आज जो है आज के श्लोक में
अपरिवर्तनीय स्थिति को बता रहे हैं कि आत्मा कभी भी परिवर्तित नहीं होती। शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होती है। बोलो हरे कृष्णा। तो यहाँ जो है आज आत्मा परिवर्तित नहीं होती, उसमें बदलाव नहीं आता है। शरीर बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर के साथ साथ में आत्मा भी बदलता है। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, तो देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा। अर्जुन, तुम ये जानते हो जब बच्चा होता है उसकी जब कुमार अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, लेकिन जब यौवन अवस्था को प्राप्त करता है तो बाल्यावस्था का पूरा शरीर क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बाल्यावस्था का शरीर यौवन अवस्था में नहीं रहता। ऐसे ही यौवन के बाद में जरावस्था आती है, उसकी वृद्धावस्था आती है, तो वृद्धावस्था में यौवन अवस्था का शरीर हरि बोल हो गया, खत्म हो गया। होता है कि नहीं होता है? खत्म हो जाता। तो ठीक ऐसे ही जरा के बाद में क्या आता है? मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है। तो इसलिए जो परिवर्तन शरीर में आप देख रहे हैं, जिनके कारण तुम मोहित हो रहे हो, ये मर जाएंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी शरीर में परिवर्तन हो रहा है, तो समय के अनुसार तो ये तो मरेंगे ही मरेंगे। तुम नहीं मारोगे तो भी तो मरना तो है सबको। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि क्या जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है। इसी बात को वसुदेव जी बोलते हैं कंस से, महाराज जन्मना जायते वीरः मृत्यु सह जायते। जिसका जन्म होता है, जन्म के साथ साथ में मृत्यु का भी जन्म होता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि बचपन का शरीर कुमार अवस्था में नष्ट हो जाता है, कुमार अवस्था का शरीर यौवन अवस्था में नष्ट हो जाता है, यौवन अवस्था का शरीर वृद्धावस्था में नष्ट हो जाता है, तो वृद्धावस्था का शरीर मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। तो इसमें जो है आपको मतलब दुख प्रकट करने की बात कहाँ रहे? यदि आपको दुख ही प्रकट करना है तो आपको जो है जब बचपन से कुमार अवस्था से जब यौवन अवस्था में आता है तो हम सब खुश होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? उस समय तो हमें कष्ट नहीं हुआ कि भाई हमारा बचपन गया, अब हम जवान हो गए। कोई रोया कभी कि हमने जो है बचपन का शरीर खोई दिया, हाय हाय। खूब प्रसन्न होते हैं। लेकिन वृद्धावस्था आते हैं तब फिर रोने लग जाते हैं, हाय 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 हाय। और फिर मृत्यु होती है तो और खूब जोर से रोने लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह कि इसमें जो है शरीर आपका परिवर्तन हो रहा है। देहिने अस्मिन् यथा देह, देह मतलब शरीर में, शरीर में देहिन जो देही है वो बद्ध जीवात्मा जो है इस शरीर के अंदर है। शरीर के परिवर्तन होने पर कौमारम यौवनम जरा, ये शरीर की स्थिति हुई। लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं था कि आत्मा जो है बाल्यावस्था में गया, फिर जो है यौवन अवस्था में जाएगा, फिर जो है वृद्धावस्था में चला जाएगा, अंत में खत्म हो जाएगा। है ऐसा तो है नहीं। कैसा है? क्या लगता है आप लोगों को? आत्मा नष्ट होता है क्या? लेकिन चार्वाक का सिद्धांत तो यही है, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनः आगमनम भवेत्। जब शरीर नष्ट हो जाता है, भस्मीभूतस्य देहस्य, देहस्य भस्मीभूतस्य, जब देह जो है आग लगा दी जाती है शरीर के अंदर, जल जाता है तो आत्मा भी जल जाता है। किम पुनः आगमनम भवेत्, फिर वो नहीं आता है संसार में। इसलिए यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीना है ऐसा आराम से जियो। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि आत्मा मरता नहीं। तो ये गड़बड़ मामला है कि नहीं है? लेकिन इसलिए वो मायावाद सिद्धांत है। वो लोग जो है आत्मा को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को मानना पड़ेगा,
क्योंकि भगवान आत्मा की नित्यता को सिद्ध करते हैं। न तो हम जातवासम न त्वमेव मे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमुत्परम। ये सारे राजा लोग भूत में थे, वर्तमान में है, भविष्य में भी बने रहेंगे। अर्थात ये आत्मा कभी भी ऐसा नहीं था जब ये मर गया था, है? तो इसलिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ बोले तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देह अंतर, देह में जो अंतर आ रहा है, कौमार का, यौवन का, वृद्धा का, धीर तत्र न मोयति, जो धीर तत्र न मोयति, तो इस देहांतर को देख करके जो धीर व्यक्ति है वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता। ये तो संसार की स्थिति है भाई, दिन है तो रात्रि है। हम रोएं कि हाय हाय दिन क्यों चला गया, मुझे नहीं चाहिए रात्रि। भाई तुझे चाहिए न चाहिए, लेकिन रात्रि हो गई। तेरे चाहने से मेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। बस तान तितिक्षस्व भारत, भगवान बोलते हैं। धीर, धीर कौन? यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषरसवः समः दुख सुखम धीरम सह सो अमृतत्वाय कल्पते। जो धीर व्यक्ति है वो ही वास्तव में भगवत धाम जाने का पात्र होता है। और धीर व्यक्ति कौन है? तो यम ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुषरसवः। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो प्रत्येक परिस्थिति में जो कैसा बना रहता है? समान बना रहता है। दुख में हर्षित नहीं होता है, दुख में विलाप नहीं करता है, और सुख में हर्षित नहीं होता है। समा दुख सुख धीरम, जो सम बना रहता है, सुख और धीर में, सुख और दुख में क्या रहता है? धीर बना रहता है, सम बना रहता है। वो व्यक्ति सह अमृतत्वाय कल्पते, वो ही मुक्ति का अधिकारी होता है। जो धीर नहीं है, जो रोता रहता है हर समय, वो थोड़ी कोई भगवत धाम जाएगा। भगवान बोलेंगे यहाँ रोने का काम नहीं है भाई, रोना है जितना तू वहाँ रो करके आ जाए, इधर से इधर नहीं रोना अब जो है। तो इसलिए भगवान अर्जुन से बोले तान तितच्छस्व भारत। अर्जुन, ये जो परिस्थितियाँ हैं, संसार की जो परिस्थिति है, शरीर की जो परिस्थिति है, ये परिवर्तनशील है। तू सोच रहा है कि इनको मर जाएंगे, हाय हाय मेरे बाणों से, लेकिन क्या मर जाएगा इसमें? तो आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर है, शरीर तो मर ही रहा है ऑलरेडी। बचपन का शरीर जवानी में मर गया, जवानी का शरीर बुढ़ापे में मर गया, बुढ़ापे का शरीर एक दिन जो है केसी घाट में पहुंच जाएगा। ये तो मर रहा ही है। तो उस समय क्यों नहीं हम आंसू बहाए थे? इसलिए धीर व्यक्ति न मोयति, वो तो जानता है भाई ये संसार की स्थिति है। संसार का मतलब जो सरक रहा है, संसार है, संसरति इति संसार, जो संसरति, जो सरक रहा है। देख रहे थे सुबह हम 3 बजे जगे थे, 4:30 3 बजे मंगला आरती अटेंड किए थे। अब वो समय कहाँ गया? गुरु पूजा में थे, वो कहाँ गया समय? अब ये संध्या का समय आ गया है। फिर कुछ समय बाद सोने का समय आ जाएगा, सब ठर्राटे मारने लग जाएंगे, किसी को भी होश नहीं रहेगा। फिर जो है उठेगी, अरे चलो हरि बोल, मंगला आरती, चलो नहाओ धो दौड़ो, है। बदल रहा है, समय बदल रहा है। तो इसलिए ये बदलेगा, ऋतुएं बदलेंगी। सर्दी में जो हालत खराब होती थी, यार कहीं गर्म एरिया में चलना चाहिए, इतनी सर्दी, हाय हाय क्या होगा। अब गर्मी में बोल रहे हैं अरे भाई हार्ट अटैक हो रहा है, इतना गर्मी है कि बाहर देखो बुरा हाल है। बाहर निकले नहीं कि पसीना जो है इतना निकल पड़ता है कि जितना पानी नहीं है उससे ज़्यादा पसीना निकल जाता। अब क्या करोगे, कहाँ भागोगे? सर्दी अच्छी लगती नहीं, गर्मी अच्छी लगती नहीं, बरसात में कभी अच्छी हो जाती तो बोलते अरे इतनी बरसात हो रही है यार, बड़ा दिक्कत है, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। और नहीं होते तो बोलते हैं अरे इतना सूखा पड़ा है, न जाने क्यों बरसात नहीं हो रही है। इसलिए भाई ये मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, हम सब। इसलिए तान तितिक्षस्व भारत,
इनको सहन करो। जो सहन कर लेता है वो ही वास्तव में सह अमृतत्वाय कल्पते, वो ही अमृतत्व को, भगवत धाम को वो ही प्राप्त करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कई सारी बात बता रहे हैं। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि जो है इस संसार के अंदर जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, दो उसको मृत्यु के बाद भी फिर भी शरीर दिया जाएगा उसको। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव, इसमें भी जैसे मृत्यु सत्य है ऐसे जन्म भी सत्य है। अब शरीर तो मिलेगा मिलेगा, जन्म तो होगा, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं तात्पर्य में अपने में कि दो प्रकार का शरीर हो सकता है। एक तो भौतिक शरीर हो सकता है, एक आध्यात्मिक शरीर हो सकता है। यदि हमने भजन नहीं किया है तो फिर ये भौतिक शरीर हमें दे दिया जाएगा, लेकिन अच्छी तरीक़ा से हम भजन करेंगे, अच्छी तरीक़ा से हम सेवाएं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, सबका हित करने का प्रयास करेंगे, 100% गारंटी उनको फिर आध्यात्म शरीर दे दिया जाएगा। जन्म तो होगा लेकिन उस समय उनको ये शरीर नहीं दिया जाएगा, उनको फिर भगवत स्वरूप दिया जाएगा। जो शरीर कैसा होगा, नित्य होगा, है बिल्कुल, फिर क्या नाम है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होगा। तो इसलिए शरीर तो मिलेगा। अब शरीर कैसे मिलेगा तो ये भी सब जानते हैं, कर्म के अनुसार मिलेगा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, जैसा किया है वैसा मिलेगा उसको। तो शरीर तो मिलने वाला है, इसलिए हमें जो है शरीर प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए अर्जुन मोहित हो रहा है कि मैं, जिन्होंने मेरे को गोदी में खिलाया, जब पितामह भीष्म जब आए थे, क्या नाम है, जो पांडु थे, ये तो सब जंगल में हुए थे ना, बाद में हुए थे। तो बाद में इनको जहाँ लेकर के आया गया हस्तिनापुर, तो उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के, 5 साल के बच्चे थे। तो पितामह भीष्म है उन बच्चों को जो है खिलाते रहते थे, ये उनके कंधे पर चढ़ते थे, उनकी दाढ़ी खींचते थे, कभी मूंछ खींच लेते थे। खूब जो है ऐसे बच्चा होता है तो करता ही है। तो इसलिए अभी जो है अर्जुन वो देख रहा है कि जिन्होंने हमको इतना खिलाया पिलाया, इतना बड़ा किया, और आज क्या हम उसको मार देंगे। तो एक प्रकार से अर्जुन का सोचना अच्छी बात है, लेकिन अर्जुन का ये भी सोचना चाहिए कि अब ये वृद्ध हो गए हैं, ये भी तो सोचना चाहिए, अब ये वृद्ध हैं, यदि इनको नया शरीर दे दिया जाएगा तो ये तो और अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात होना चाहिए। किसी के कपड़े फटे हैं और अच्छे सिल्क के बना करके जो है किसी को कपड़े दिए जाएं, भाई लो, तो वो रोएगा कि नहीं नहीं मैं इन पुरानों को तो फेंक नहीं सकता प्रभु जी, बिल्कुल नहीं फेंक सकता है यार, इतने दिन से मैं साफ करता था इनको, जो है इसमें बदबू आ रही है पसीने की, वो कहाँ आएगी सिलक में जो है, इसलिए मुझे तो यही चाहिए। रोएगा, तुरंत पकड़ लेगा, नहीं प्रभु जी यहीं बदल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहन लेता हूँ फटाफट। तो इसलिए अर्जुन को यह सोचना चाहिए कि पितामह भीष्म द्रोण वास्तव में उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब ये पुराने शरीर को त्याग करके कैसे शरीर धारण करेंगे, ये नवीन शरीर धारण करेंगे, नूतन शरीर धारण करेंगे। इसलिए उसको जो है प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यही है, संसार के अंदर हम देहासक्त हैं, देह आसक्त, इस देह में इतने आसक्त हैं कि देह से संबंधित जितने भी स्वजन हैं, जैसे आत्मा इस देह में आसक्त हो रही है, इसको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आत्मा को ये सोचना चाहिए कि इसमें तो परिवर्तन, छोड़ो या ना छोड़ो, इसमें तो चेंज तो हो ही रहा है। तुम्हारे छोड़ने से न छोड़ने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। एक दिन ये शरीर ही छोड़ करके आत्मा को चले जाएगा, आत्मा क्या छोड़ेगी, शरीर छोड़ देगा अपने आप। तो इसलिए हमारे जितने भी स्वजन हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, तो जब हमारा साथ छोड़ देते हैं, जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन भगवान समझाना चाहते हैं कि अर्जुन जब कष्ट होता है
तो जब उन्होंने जन्म लिया था, जन्म से जब वो कुमार बचपन में आए थे, तो उस समय सुख खुशी होना चाहिए था। उनको अच्छे अच्छे बच्चे छोटे छोटे अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए था उनको। लेकिन अब वो शरीर छूट गया, जवान हो गए, तब जो है और खुश होना चाहिए कि अभी तो हम जवान हो गए। फिर वृद्धावस्था आती है तो फिर उसे रोना चाहिए, हाय हाय क्या करूं, मेरा जवानी शरीर चला गया, मैं तो वृद्धा हो गया। उस समय तो कुछ नहीं किए थे हम। मानते हैं हम कि अब मैं जवान हो गया। बचपन नहीं कहते कि मैं तो बच्चा हूं। नहीं भाई, अब बच्चा नहीं, हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। अभी जी हमारा तो आंकड़ा 50 से ऊपर हो गया ना, अब तो जो है हम वो हो गए। बुढ़ापे में हम बोलते थे, सब कोई बोलते हैं जी अब क्या करें, अब तो 60-70 की अवस्था हो गई हमारी। इसको एक्सेप्ट हम कर रहे हैं। बचपन का शरीर अब नहीं है हमारा, यौवन का शरीर नहीं है हमारा, वृद्धावस्था का शरीर है, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो जब आप स्वीकार किए तो वो शरीर छूटे कि नहीं छूटे, हमने छोड़े, बचपन का शरीर छोड़ा, यौवन का शरीर छोड़ा, तो ऐसे ये शरीर भी छूटेगा हमारा। फिर क्यों जो है हाय हाय दैया मचाने की जरूरत पड़ती है। भक्त लोग रोते हैं लेकिन कम रोते हैं, ज़्यादा रोते नहीं। भक्त लोग तो समझदार हैं, थोड़ा बहुत रोते हैं, हाय हुई करके चुपचाप 1 मिनट में ही सब रोना बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर के लोग खूब रोते हैं, दम दमा करके। कोई भी आ जाएगा तुरंत रोना चालू कर देंगे। तो सिद्धांत वाली बात क्या है? सिद्धांत वाली ये है कि आत्मा, कल भगवान ने बताया था कि आत्मा नित्य है, और आज बता रहे हैं कि आत्मा अपरिवर्तनीय है। शरीर में परिवर्तन होता है, ऐसा लगता है कि आत्मा में भी परिवर्तन हो रहा, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। इस सिद्धांत को हमें मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति। देह के अंतर मतलब देह में जो अंतर आ रहा है उसके प्राप्त होने पर धीरः तत्र न मुह्यति। अर्थात जो धीर व्यक्ति हैं उसको कभी भी मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। ये अंतर आएगा, तथा देहांतर, देह में अंतर आएगा, और आ रहा है, आएगा नहीं, ऑलरेडी आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए न मुह्यति, मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि मोह में प्राप्त होने का मतलब है उसका परिणाम दुख। क्या है मोह का परिणाम? दुख है। तो बात उस समय की है, माता सीता जब चित्रकूट में थी तो एक दिन रावण ने मामा मारीच को कहा जाओ तुम सोने का मृग बन जाओ, और सोने का मृग बना करके जो है मारीच को और माता सीता के वहाँ जहाँ बैठी थी उसकी चित्रकूट की चित्र कहाँ थी? पंचवटी की जो सुंदरता को निहार रही थी, तो उस समय जो है माता सीता उस हिरण को देख करके आकर्षित हो गई। ओ सोने का हिरण, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब कभी सोने के हिरण होते हैं? कभी सुना है सोने के हिरण है? जब सोने के हिरण होंगे तो सोने के मनुष्य भी तो हो सकते हैं फिर। लेकिन मोहियति, उस सोने के मृग, जो वास्तव में सोने का मृग का मतलब होता है भ्रम होना, हमारा मोहग्रस्त होना, जो ठीक से जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है हमें कि भाई कभी सोने का मृग होता ही नहीं। लेकिन माता सीता इतनी आसक्त हो गई कि प्रभु श्री राम से बोली कि नहीं नहीं, ये मृग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जिंदा चाहिए, मरा हुआ चाहिए, क्योंकि जिंदा पकड़ के लाओगे तो मैं इसे अपने साथ में लेकर के रखूंगी। कभी कभी मेरा मन नहीं लगता है, बड़ी दुखी हो जाती हूँ, अकेली महसूस करती हूँ, कम से कम इसके साथ खेला करूंगी, इसको फिर घर लेकर के जाऊंगी, अयोध्या लेके जाएंगे हम और मार के लाएंगे तो इसकी छाल है जो है ये बहुत ही उपयोगी है मेरे लिए। कभी कभी बैठ करके इसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत जप किया करेंगे आपके नाम का। तो माता सीता जो है क्या हो रही है? उस मृग के प्रति आसक्त हो रही है। माता सीता ये नहीं जान रही है कि वास्तव में ये मृग नहीं है, ये
बनावटी मृग है। सोने का मृग कभी भी नहीं होता है, ये चीटिंग है, ये धोखा हो रहा है आपके साथ में। लेकिन मोहित हुए, जिसका परिणाम क्या हुआ माता सीता को? प्रभु श्री राम से बिछुड़ना पड़ा। उनको दुख है, दुख ही दुख है सहने को। इसके बाद उनको दुख मिला और प्रभु श्री राम से बहुत दूर हो गई वो। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि जो संसारी व्यक्ति है, जो भौतिक किताबों की शिक्षा को ही वो सर्वे सर्वा मानना है, वैदिक ग्रंथों को वो लोग पढ़ते नहीं हैं, संसार की वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट है उनका। और उसका परिणाम क्या होता है? इन गीता भागवत की शिक्षाओं को, रामायण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते नहीं, जिसका परिणाम है माता सीता की तरह वो मोहित होते हैं। फिर उनको जो है गाड़ी सोने का मृग दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सोने का मृग दिखाई देती हैं उनको, बैंक बैलेंस सोने का मृग दिखाई देता है। और उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है वो लोग भक्ति से दूर दूर दूर, भगवान से बहुत दूर चले गए हैं। फिर उनके जीवन में कष्टों की बाढ़ आने लगती है और अंत में भगवान बोलते हैं, तान अहम दूषित कुरुरान संसारेषु नराधमान, संसारेषु नराधिमान, तान अहम दूषित कुरुरान। ऐसे क्रूरों को, जिन्होंने मेरा भजन नहीं किया, जिन्होंने साधु संगति नहीं की, जिन्होंने साधु के मुखों से सुना नहीं, ऐसे व्यक्तियों को मैं क्या करता हूँ? संसारेषु नरा अधमान छिपामी अजस्र असुवान। मैं बार बार उनको नरक शरीरों में उनको डालता रहता हूँ। जाओ खूब पकड़ो, खूब खेलो मृग, सोने के मृग से खेलो, फिर जाओ। उनको फिर नरकों में अनेक अनेक कष्टों में उनको फेंकते रहते हैं, अनेक शरीरों में फेंक देते हैं। कभी कभी मृग ही बना देते, जा तू खुद मृग बन जा। और शिकारी के हाथ से जब मरता है, तड़पता है, तब उसको याद आता है, हाय हाय अब क्या होगा, मैं तो भजन नहीं किया, अब क्या होना है, अब तो गए काम से। तो इसलिए हमें जो है भौतिक आडंबरों से जो है थोड़ा बचना चाहिए। इस भौतिक शिक्षा को ही सर्वे सर्वा नहीं मान लेना चाहिए। आजकल तो भक्तों के बच्चे भी जो है कॉलेज की पढ़ाइयों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जान लो बाद में पछताना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है। ये मनुष्य शरीर केवल इसलिए दिया है, भजन करो, भगवत धाम चले जाओ, बस। जेल में गए हैं तो जेल में अब ऐसा आराम की सोचने की जरूरत नहीं है। जेल से कैसे बाहर निकलना है, बस इस पर फोकस करो, वहां सुविधाओं को मन ढूंढो। तो इसलिए धीर तत्र न मोह्यति, इस संसार के चकाचौंध से आकर्षित मत हो। ये माया मृग है, ये स्वर्ण मृग जैसा दिखाई देता है, लेकिन बहुत कष्टों से भरा हुआ है ये संसार। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। इसलिए जो भगवत भक्ति में जो अग्रसर हैं, जो भजन करते 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 जिनकी शारीरिक आसक्ति समाप्त हो चुकी है, शरीर के प्रति जो उनका अटैचमेंट है, आकर्षण है, जिनका समाप्त हो चुका है, वो हर परिस्थिति में बड़े से बड़े संकट में भी वो विचलित नहीं होते हैं। श्रीवास पंडित जब उनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन चरम सीमा पर था, अचानक उनके घर में से रोने की आवाज आ गई। देखा कुछ स्त्रियां रो रही हैं, क्या बात है भाई, क्यों रो रही हैं? अंदर गए तो देखा कि उनका बच्चा हरि बोल हो गया है। उन्होंने जाके कहा भाई क्यों रो रहे हो? बोला आपका बेटा चला गया। अरे कोई बात नहीं,
हैं, आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। अरे भाई, जिसके मुख से एक राम नाम निकल जाता है वो भगवत धाम को चला जाता है। जिसका नाम निकलने से वो भगवत धाम चला जाता है, वो व्यक्ति स्वयं तेरे घर में कीर्तन कर रहा है। उसके दर्शन करते करते, उसके आवाज को सुनते सुनते जो बच्चा शरीर छोड़ रहा है वो तो भगवत धाम गया ही गया भाई। उसके लिए है तुम प्रसन्न होना चाहिए। आप लोगों को आंसू बह रहे हो इधर, हाय हाय एक ही बच्चा था, क्या करें, वो भी चला गया हमें छोड़ करके। अरे भाई, यदि मेरे को ऐसा, श्रीवास ठाकुर ने कहा, यदि मेरे को ऐसा अवसर मिले मैं तो 1000 बार ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये मिलता कहाँ है ये अवसर भाई, उस बच्चे को ऐसा अवसर। ये तो कोई पुण्य जन्म का उसका कोई पुण्य है, अथाह तपस्या का फल है कि इस भगवत नाम को सुनते सुनते वो भी श्री महाप्रभु के मुखारविंद से, और उसको सुनते सुनते शरीर त्याग कर रहा है। ये रोने की जगह बातें हैं और हंसने की है, हमें और कीर्तन करना चाहिए। लेकिन फिर भी चुप नहीं हुए तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, यदि किसी ने अब भी जो है आवाज निकाली और यदि महाप्रभु के कान में पड़ गई तो मैं इमीडिएटली गंगा जी में कूद पड़ूंगा। ये रोना है, चुपचाप रोते रहो मुंह बंद करके, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी थे। महाप्रभु ने देखा, क्या बात है भाई श्रीवास, क्या बात है, कुछ लगता है कुछ अनहोनी घटना घटी है। नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, आप कीर्तन करो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है। तब मालूम चला, उन्होंने, उनके पार्षद ने कहा इनका बच्चा चला गया है। तब जो है महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए, श्रीवास आपका बच्चा स्वर्गवासी हो गया और आपके शरीर पे बिल्कुल भी मलिनता नहीं दिखाई दे रही है। चलो कहाँ है बच्चा। गए तो जा करके जो है बच्चे के पास में देखे तो सब बैठे रो रहे हैं, हाय हाय लल्ला चला गया, हाय बच्चा चला गया मेरा, हाय हाय क्या होगा। तो महाप्रभु ने कहा, अरे भाई उठो, कहाँ गए हो तुम, आ जाओ इधर। है तो सब परिवार वाले रो रहे हैं, ऐसे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तब बच्चा आ गया, उसमें प्राण आ गए। उसने हाथ जोड़ के कहा, है महाप्रभु ने कहा, अरे भाई तुम कहाँ चले गए। तब जो है उस बच्चे ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपके अधीन है, इस संसार के अंदर आपके द्वारा हर वस्तु कंट्रोल हो रही है। मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेह जगद्द्वी परिवर्तते। अर्जुन ये जान लो, इस संसार के अंदर जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, उसका मेन कारण हूँ मयि अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में हर कुछ हो रहा है। इसलिए प्रभु आपने जितना मुझे सांसें दी उतना पूरा करके अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो प्रभु, आपके घर जा रहा हूँ, आपके धाम जा रहा हूँ। अच्छा मेरे धाम जा रहा है, आप बताइए प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। बोला इन्हीं को पूछ लो, कहाँ जाना भेजना चाहते हैं, इसको नरक में भेजना चाहते हैं, भगवत धाम भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने देखा भाई बच्चा भगवत धाम जाना है, अब उसको बुलाएं कि तुम यहीं रहो, ये तो ठीक नहीं है। तब जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु अब इनको जाने दीजिए, हम तो खाली खोटी जो है वैसे ही इसके प्रति आसक्त हो रहे थे, लेकिन अब चला कि बच्चा तो भगवत धाम जा रहा है, फिर उसके मुक्ति में हम क्यों जो है बाधा बने। हमें प्रसन्नता है कि बच्चा हमारा भगवत धाम जा रहा है। तो श्रीवास की इस स्थिति को देख करके कि श्रीवास बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए थे। तो धीर तत्र न मुह्यते, क्योंकि श्रीवास उस अवस्था को, उस लेवल पर थे जो शरीर के प्रति और शरीर से संबंध अपने स्वजनों के प्रति बिल्कुल भी उनका अटैचमेंट नहीं था। और वही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति का अधिकारी बनता है, जो परिवार के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति। अभी लगभग मैं आ रहा था वहाँ से, हैदराबाद से आ रहा था, तो जो हमारी बर्थ थी नीचे की थी, उसी के साथ साथ में एक फैमिली थी पूरी। अब ये समझ लो सत्य बोल रहे हैं, वो जहाँ से बैठे उनको दिल्ली जाना था हैदराबाद से, कचर 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 कर दिन रात, मतलब उनकी बातें ऐसे लग रहे थे जैसे कितने बिछुड़ करके पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए कितनी बातें उनमें हो रही थी। अरे भाई हमेशा साथ में रहते हैं, घर में रहते हैं और वहाँ भी सब यही करते हैं। अब ट्रैवलिंग में भी वो ही सारे, उनकी बर्थ हालांकि दूर दूर थी लेकिन सब एक ही जगह आ जाती थी। वो हमारे पास में खाली थी थोड़ा, उसी में आकर के सब भर जाती थी पूरा। तो क्या बात कर रहे हैं, कितना ये लोग अटैच, मतलब आसक्ति हमारी जो है
एक चरम सीमा पर है, इतना नहीं होना चाहिए हमें भाई। तो ये देखा जाता है। तो जो धीर व्यक्ति है हमें धीर बनना है। जो धीर बनेगा स अमृतत्वाय कल्पते, भगवान आगे बताएंगे चल करके। धीर व्यक्ति ही वास्तव में भगवत धाम जाने का पात्र है। अधीर व्यक्ति कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता है। तो इसलिए शरीर तो जाएगा, मेरा शरीर जाएगा और दूसरों का शरीर जाएगा, अपने स्वजनों का शरीर जाएगा, सबका जाएगा। शरीर तो जाना है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन आत्मा का ख्याल रखो, क्या हमने तैयारी कर ली है शरीर को छोड़ने के लिए? रोने के बजाय हमें पहले तैयारी करना चाहिए कि भाई इसको इतना तैयारी करो कि मृत्यु के समय भगवत स्मरण हो, भगवत नाम लें और भगवान के धाम चले जाएं। अब मृत्यु के समय जो है, पहले तो भजन नहीं किया है, अब जब मृत्यु होती है तब जो है आंसू बहाते हैं, हाय हाय चला गया चला गया चला गया। और उसको जो है क्या नाम है, एक तो भजन नहीं करने दिया, मरते मरते भी उसका उद्धार नहीं करने दे रहे हैं उसको, और जो है रो रो करके उसको बार बार खींच खींच करके ला रहे हैं। तो इसलिए ये शरीर जो है संसार के भोगों के लिए नहीं है। ये संसार बदलेगा, समय बदलेगा, ऋतुएं बदलती हैं समय के अनुसार, हर चीज़ बदलती है संसार के अंदर। तो इसलिए शरीर भी बदलेगा। तो इसलिए जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। महाराज क्या नाम है, उनको क्या नाम है, चित्र से नहीं, चित्रकेतु, चित्रकेतु को जो है जब एक बार जा रहे थे विमान पर बैठ करके, तो उन्होंने देखा कि शिव जी कई सारे ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं और माता पार्वती उनकी जांघ पर बैठी हुई है। तो उनको ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा भाई आप ये, हालांकि उनकी स्थिति दूसरी है, लेकिन एक कहने की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि देखो आप एक लीडर है, समाज का नेता है, जो जैसा क्या बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त इतरो जन स यत प्रमाणम कुरते लोकोस्तत अनुवर्तते। भाई एक लीडर जैसा करता है उसके फॉलोवर भी तो उसको देखा देखी वैसे करने लग जाते हैं। तो आप उपदेश कर रहे हैं तो कम से कम माता पार्वती को वहाँ बिठाना चाहिए, दूर बिठा दो, बाद में बात कर लो जो भी करना है। अब सबके सामने आप एक हाथ उसमें गले में डाल करके बात कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं तो ठीक नहीं हुई। तो माता पार्वती ने उनको साप दिया, बोला अच्छा हमें तू शिक्षा देने के लिए आया, तू हमें शिक्षा देने के लिए बुलाया था इसीलिए आया तू यहाँ? तो उन्होंने साप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, कभी राक्षस है, कभी देवता है, कभी मनुष्य है, कभी क्या क्या नहीं बनना, ये तो बनते चले आ रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। माता आप नाराज न हो, मैं तो आपके हित की बात कही थी, लेकिन आप जो भी साप दिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उन्होंने कहा वो ही बना जो है आगे चल करके क्या बना, कौन सा असुर बना? वृतासुर बना। और वो वृतासुर है कि जो लड़ाई के समय अर्जुन से इंद्र से कह रहा कि इंद्र भाई इतना देर क्यों कर रहे हो, मेरी आत्मा तड़प रही है उन प्रभु से अब मिलने के लिए, उन भगवत धाम जाने के लिए। इंद्र जितना जल्दी हो तुम अपने वज्र को छोड़ो और मेरा प्राणांत करो, अब मुझे और अधिक रहने की उम्मीद नहीं है। अहम हरे तब पादई कमूलम दासान दासो भवितास्म भूय। अहम हरेर तब पादई कमूलम, हे प्रभु मेरी तो एकमात्र कामना है दासान दासो भवितास में भूया। मैं तो आपके चरणों के लायक नहीं हूँ मेरे प्रभु, मैं तो आपके जो दास हैं उनके दासों के दासों के दासों का बस सेवक मुझे बना दो, मैं तो उनकी सेवा करता रहूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हर परिस्थिति में जो कृष्ण चेतना में बना रहता है वही वास्तव में भगवत धाम जाने का पात्र होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से बोलते, अर्जुन इस परिस्थितियों के बदलने से आत्मा नहीं बदलता है, शरीर बदल रहा, आत्मा नहीं बदल रहा। इसलिए तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मोह को प्राप्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ पूछो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये धीर व्यक्ति के बारे में आपने बताया, तो इसके ऊपर जरा प्रकाश डालेंगे। धीर व्यक्ति, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे जरा। प्रकाश। अच्छा, मतलब इसका मतलब क्या है धीर का मतलब? धीर का मतलब होता है जिसकी चेतना भगवान में लगी हो, और भगवत चेतना में उसका जो है मन कृष्ण में लगा हुआ है। अब उस भजन में उस कृष्ण चेतना से विचलित करने के लिए कई अनेक परिस्थितियां आती, लेकिन अनेक परिस्थिति के आने पर भी वो जो है विचलित नहीं हो रहा है, उससे मतलब उसकी जो चेतना है भगवान से हट नहीं रही है। जैसे वृतासुर का उदाहरण देखते हैं, वृतासुर युद्ध कर रहा है, उसके हाथ काट दिए हैं, सब कुछ काट दिया है, लेकिन फिर भी भगवान में उसकी स्मृति लगी और उससे बोला है, इंद्र से बोला है कि भाई तुम जल्दी करो, जितना जल्दी है वज्र का प्रहार करो और मेरा शरीर है ना इसको छुड़वा दो, पात कर दो, इसको मार दो, क्योंकि मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। तो धीर व्यक्ति का मतलब होता है यम ही न व्यथयन्ते थे, जो विचलित नहीं होता है। कोई हमारे ऊपर कष्ट आता है, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती है, जैसे गर्मी में ही देख लो, गर्मी में ही सुबह से शाम कम से कम 50 लोगों से बोल दिया अरे यार बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अब भाई बोलने से न बोलने से क्या हुआ, गर्मी तो गर्मी है? तो हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे परिस्थितियों को। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है, जो भगवत भक्त है, जिनको जो शरीर के स्तर से ऊपर है, वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, ये तो परिस्थिति है, परिस्थितियाँ कभी अच्छी होती है कभी बुरी परिस्थिति होती है। परिस्थिति तो दोनों ही प्रकार की, दिन है रात्रि है, इसलिए दोनों परिस्थिति में वो समान बना रहता है। मतलब इसका मतलब वो उदासीन रहता है एक तरह से परिस्थितियों में, परिस्थितियों से उदासीन रहता है। हरे कृष्णा। परिस्थितियों से उदासीन रहता है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे पूछो, और दे दो भाई, इनका भी प्रश्न है उनका भी है। स्वामी जी बोलो। राधे राधे। राधे राधे। दुख बड़ा या सुख बड़ा? आपको क्या लगता है? दुख बड़ा लगता है, दुख ज्यादा काम का है। बड़ा तो कोई नहीं है ना, दुख बड़ा है, जैसे दिन भी बड़ा नहीं है रात भी बड़ी नहीं है। उपयोग उनका, बहुत से लोग दुख में भी, कुंती महारानी ये दुख बड़ा होता तो कुंती महारानी दुख क्यों मांग रही है? ये दुख होता बड़ा तो दुख नहीं मांगती, वो सुख मांगती कि भाई इससे तो हम परेशान हो गए, अब इसको पीछा छुड़ाओ, है? तो इसलिए दुख बड़ा भी नहीं सुख भी बड़ा नहीं, दोनों ही समान है। विशेष करके दुख देखा जाए तो अपने को हर परिस्थिति में समान बना करके, दुख में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं और सुख में भी भगवान का स्मरण नहीं हो सकता। कभी कभी दुख में भी स्मरण नहीं होता है, सुख में अच्छा करते हैं, कभी कभी सुख में स्मरण नहीं होता है, दुख में अच्छा करते हैं। इसलिए क्या बड़ा है, कुछ भी, दोनों ही बड़े हैं। उन परिस्थितियों में अपने को ढालने का प्रयास करना चाहिए। अभी महाराज जी आ चुके हैं, अब उनका क्लास चालू होगा और हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की।